नमस्ते सभी को। जादू की दुनिया में आज हमारा 6 डे है, यानी छठवां दिन है। अभी तक हमने क्या सीखा कि हमने 10 अच्छाइयाँ सीखी। हम 10 लोगों को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया। 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मैंने सिर्फ 10 बोला क्योंकि आप अगर देखेंगे अनगिनत हमारे सामने लोग होंगे जिन्होंने हमारे लिए काम किया। हम अपने दूध वाले को भी ले सकते हैं उसमें, जो सुबह दूध देने आता है ठंड में। सब्जी वाले को ले सकते हैं, हम अपने घर की मेड को ले सकते हैं, जितने भी हमारे ऑफिस में वर्कर्स हैं हम उनको ले सकते हैं। यानी 10 हम अपने लिए नियामतें चुनेंगे जिन्होंने हमारे लिए अच्छा किया। सेकंड डे था हमारा मैजिक स्टोन। यानी हम एक स्टोन लेंगे, अपने रात में सोने से पहले अपने हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे, और जो दिन में हुई जितनी भी अच्छी बातें वो हम स्टोन को बताएंगे और अपने सिरहाने रख लेंगे। सुबह फिर इसको उठ के देखेंगे। हम अपने साथ भी ले आ सकते हैं इसको, और या अपने पास रख सकते हैं, अपने बैग में रख सकते हैं या अपनी अलमीरा में रख के जाएं। और दिन में हम इसे 1 या 2 बार देख लें, ताकि हमारे साथ दिन में जितनी बातें अच्छी हुई वो हमें याद आती रहे। और नेक्स्ट डे फिर आप यही बात करेंगे। यानी जब तक हमारे ये 28 दिन चलेंगे ये हम करते रहेंगे। तीसरा दिन था हमारा जादुई संबंध। यानी जो हमारी बोलचाल से, अच्छी बोलचाल से संबंध बनते हैं और जो हमारे काम आते हैं, जो संबंध। कई बार हमारा किसी से रिश्ता बहुत अच्छा गहरा होता है, वो हमें कुछ अच्छी चीजें कर जाते हैं। उनको हमने उस टाइम में ग्रेटिट्यूड नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया, उनको हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। अगर हम दिल से करते हैं, उन तक पहुंचता है, तो वो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। 3 संबंध तो कम से कम, 3 संबंध जो हमारे हैं। हमारे बड़े बहन भाई हो सकते हैं, हमारा कोई बॉस हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है जिन्होंने हमारे लिए कुछ अच्छा किया और उस टाइम हम उनको ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाए, उनको ग्रेटिट्यूड करना। फोर्थ था, भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना अच्छा सा बॉडी पार्ट दिए हैं, सारे ऑर्गन इतने अच्छे दिए, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं। लेकिन और स्वस्थ रहे हम, हमने कभी हेल्थ को धन्यवाद ही नहीं कहा। कितने लोग बीमार है, कितने लोग के लीवर खराब है, कितने, लेकिन हम जो खाते हैं वो हमें अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। हमने कभी भगवान को ग्रेटिट्यूड नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया। उस हेल्थ को और अच्छी बनाने के लिए हम रोज भगवान को हेल्थ के लिए धन्यवाद कहेंगे। और मैंने एक सेंटेंस बताया था हेल्थ के लिए, वो अपना कार्ड बना के आप रखेंगे अपना, वो वीडियो में देख लीजिए कि जो स्वास्थ्य भगवान ने दिया है वो उपहार है मेरे लिए जिसके लिए मैं जीवित हूँ। यानी स्वास्थ्य मेरे लिए एक उपहार है जो मुझे जीवन देता है। ये मेरा सेंटेंस था। उसका एक कार्ड बनाइए और अपने घर में, अपने रूम में, अपने अलमीरा में कहीं भी आप लगाइए। दिन में 2-3 बार आप पढ़ें। पांचवा दिन था हमारा धन को ग्रेटिट्यूड करने के लिए। हमें धन को ग्रेटिट्यूड करना था। एक कोई भी नोट लेके, आप 100 रुपए का, 500 का, 20 का, 10 का, 50 का, कोई भी आप नोट ले लें और उसके लिए हम धन को ग्रेटिट्यूड करेंगे। ऐसे हमने नोट लिया और उस पे हमने लिखा, उस धन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो मुझे जीवन भर दिया गया है। यानी मुझे जो भी जिंदगी थी मेरी उसमें भी दिया जा रहा है और अब भी दिया जा रहा है, उस धन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और ग्रेटिट्यूड लिख के इस इसको हम अपने रूम में या अपने पास रखेंगे, ताकि हम दिन में 2 बार निकालें और उसे पढ़ें, अपने हाथ में ले, इसकी एनर्जी को महसूस करें। आज छठा दिन है। आज हम किसको ग्रेटिट्यूड करेंगे? जो भी हम काम करते हैं उसको हम खुशी खुशी लेंगे। कई बार ऐसे होता है ना, कोई भी काम होता है हम उसे भारी महसूस करते हैं। सुबह उठते हैं, अरे फिर वही हमें सुबह उठना पड़ेगा, फिर हमें सुबह ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर सुबह उठ के आटा मलना पड़ेगा, बच्चों के लिए खाना बनाना है, और हमें बहुत भारीपन महसूस लगता है। और जब हमें भारीपन महसूस लगता है वो काम हमारे लिए बोझ बन जाता है। और अक्सर हम ऐसा ही करते हैं, 5 मिनट और सो लेते हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, अरे आज स्कूल की छुट्टी हो जाती, काश आज ऑफिस की छुट्टी आती। और हमने ऐसा महसूस किया और ऑफिस में जाके हमें बहुत ज्यादा हैवी हैवी फाइल मिल गई। बिजनेस में जाके हमें ज्यादा क्लाइंट ही नहीं आए, बैठना भारी लगा, ज्यादा
कस्टमर नहीं आए, हमें बहुत भारी लगा वहां पे बैठना। तो हम अपने काम को हल्का कैसे करें, यानी जो हमें मिला है, कोई भी काम मिला है आपको, उसको हम हल्का महसूस करें। तो जब भी हम जो भी काम के लिए जा रहे हैं, उसे हम धन्यवाद बोलेंगे। धन्यवाद, मेरे पास ये काम है। अगर मैं एक माँ हूं और बच्चों के लिए खाना बनाती हूँ, तो मैं कहूंगी थैंक यू। मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, जो मैं सुबह उठ के लिए उनके लिए गरम गरम खाना बनाती हूँ। सोचिए जरा उनको, जिनके पास बच्चे ही नहीं है, जिनके पास परिवार ही नहीं है, वो कैसे अकेले हैं, सिर्फ अपने लिए खाना बनाते हैं, कई बार नहीं भी बनाते, जो बचा हुआ होता है वही खा लेते हैं। तो थैंक यू ईश्वर, आपने मुझे एक सुंदर परिवार दिया जिसके लिए मैं रोज सुबह उठ के खाना बनाती हूँ, उनकी मनपसंद का खाना बनाती हूँ, वो मुझसे डिमांड करते हैं। थैंक यू ईश्वर, मेरे पास एक बिजनेस है, जब मैं सुबह रोज तैयार होके जाती हूँ। सोचिए आपके पास कोई काम ही ना होता, आप कैसे निढाल पड़े होते अपने घर में, बिस्तर पर करवटें बदल रहे होते, पैसे भी नहीं होते, और घर में लड़ाई होती पैसों के लिए, वो अलग। तो धन्यवाद कीजिए, जो भी काम है उसे आप सहजता से लीजिए, बहुत खुशी खुशी लीजिए, ना कि एक बोझ समझ के लीजिए। जब हम किसी काम को बोझ समझने लगते हैं, वो काम हमारे लिए भारी हो जाता है, बहुत मुश्किल होती है हमें उसे चलाना। कोई भी काम आप करके देखिए, भारी महसूस करेंगे, वो आपको और भारी लगेगा। और जब हम उसको बहुत ग्रेटिट्यूड से, धन्यवाद कृतज्ञता के साथ लेते हैं, वो हमारा काम अच्छा होने लगता है। देखिए, कभी याद कीजिए, कितने अच्छे दिन होते ना निकल जाते हैं। जैसे बच्चों के लिए समर वेकेशन, हम कहीं घूमने जाते हैं, 10 दिन के लिए हम घूमने गए, वो 10 दिन पता ही नहीं लगा, चुटकियां बज जाते ही खत्म हो गए, है ना। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, सुबह मस्ती से सो के उठना, कोई बोझ नहीं, तो वो 10 दिन हमें पता ही नहीं लगे, क्योंकि हमने काम को बोझ बना लिया, हम अपने जिंदगी को बोझ बना लिया। और जब वापस आए तो हमें एक एक दिन भारी, कल से फिर स्कूल खुल गए। अभी ऐसे ही हुआ ना, विंटर वेकेशन में, तो हमने क्या भारीपन महसूस किया। अगर हम ये कहते, अरे अच्छा है, अब जल्दी जल्दी छुट्टियां पूरी, यहाँ पे भी इंजॉय किया, अब अपने ऑफिस में इंजॉय करेंगे, स्कूल में इंजॉय करेंगे, तो वो इंजॉयमेंट हमारे लिए इंजॉयमेंट बन जाता। वो हमारा, हमने क्योंकि कृतज्ञता दिखाई उनके लिए, तो वो हमारे लिए एक फंक्शन जैसा ही हो जाता। लेकिन हम उसको बोझ समझने लगे काम को। तो अब मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम अपने काम को बोझ ना समझे। हम चाहे नौकरी पे जा रहे हैं, चाहे हम सब्जी बेच रहे हैं, चाहे हम कपड़ा बेच रहे हैं, चाहे हमारा छोटा सा व्यापार है, हमें हर एक को ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करते हुए जाना है। क्यों ऐसा होता है? दो दोस्त होते हैं, दोनों ही एक साथ पढ़े कॉलेज में, एक जैसे ही उन्होंने हाई एजुकेशन लिया, जब काम करने निकले, तो एक दोस्त बहुत अमीर हो गया और एक दोस्त स्ट्रगल करता रहा। क्यों? क्योंकि जो दोस्त अमीर हुआ, जिसने अपने काम को बहुत अच्छे से एंजॉय किया, कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ा, वो पैसे वाला होता चला गया, उसका बिजनेस आगे बढ़ता चला गया। लेकिन जो दोस्त कभी उसने थैंक यू ही नहीं बोला, जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया उसके लिए दुखी होता, तो वो जहां स्ट्रगल कर रहा था वो वहीं रहा। क्यों ऐसे होता है? एक ही घर में दो भाई होते हैं, दो भाई पापा के बिजनेस पर बैठ रहे होते हैं, एक भाई बहुत मेहनत करके अपनी अच्छी सेविंग करने लग जाता है, और एक भाई स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके पास जितना जितना पापा देते हैं उसमें वो उतना ही खर्चा चला पाता है। क्यों? जो दूसरा भाई है, जो पैसा सेविंग कर रहा है, वो हर पैसे को, हर काम को ग्रेटिट्यूड करता है, और अपने पैसों से और पैसे बनाता है। और जो ग्रेटिट्यूड नहीं करता, वो उसी पैसे से को देखता है और परेशान होता रहता है, बस इतना सा पैसा, बस इतना सा बिजनेस, बस यही सेल हुआ। वो परेशान होता है, उसने अपनी परेशानी को बड़ा कर दिया, उसने ग्रेटिट्यूड करना सीखा ही नहीं। इसलिए हमारे पास, चाहे हमारे पास कोई भी बिजनेस है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ड्राइवर है, कोई केमिस्ट है, कोई डॉक्टर है, हमें अपने हर काम को एंजॉय करना है। जब भी हमारे पास काम आए, चाहे छोटा आए बड़ा आए, हमें बोर नहीं होना। फिर सुबह उठना है, फिर काम पे जाना है, फिर तैयार होना है, नहीं। ईश्वर को धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद ईश्वर, मैं फिर तैयार होकर अपने काम के लिए बाहर जा रहा हूँ। अपने, अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं, तो अपनी जो प्रेजेंट की जॉब है उसको ग्रेटिट्यूड कीजिए ना, तभी तो अच्छी जॉब मिलेगी।
थैंक यू ईश्वर, आपने इतनी अच्छी जॉब दी। मैं फिर दोबारा से अच्छी जॉब पर जा रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड की, छोटा सा प्रमोशन होता है उसको भी ग्रेटिट्यूड कीजिए। अगर नहीं हुआ तब भी ग्रेटिट्यूड कीजिए कि इसमें ही कोई अच्छाई होगी, क्योंकि आप तो कंपनी के हित में है ना। हो सकता है कंपनी इस बार अच्छा ना कर रही हो, तो उन्होंने आपको इंक्रीमेंट नहीं दिया। तो अगर आप कंपनी के हित में बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड तो करिए, क्या पता ईश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा रखा हुआ हो। तो हमें 6th डे में क्या करना है, जो भी हमारे कारोबार हैं, जो भी हमारे जॉब है, जो भी हमारा वर्क है, चाहे हम नर्स हैं, चाहे हम माँ हैं, चाहे हम खाना बनाती हैं, कुछ भी काम हमारा पार्लर है, कुछ भी, हमें हर काम को, अपने काम को धन्यवाद करना है कि धन्यवाद, ये काम है तो मेरी फैमिली चल रही है, ये काम है तो मैं ये काम कर पा रही हूँ। थैंक यू ईश्वर, आपकी वजह से मुझे ये ओकल्ट का काम मिला। यानी मैं ऑकल्ट में गई, मैं एस्ट्रोलॉजी में गई, मैं रेकी में गई, तो मेरी लाइफ इतनी आसान हो गई। मैं वो चीजें सीख पाई कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे आसान बनाना है। तो ऐसे ही आप, थैंक यू। अगर आप खाना बनाने का काम करते हैं, आप कहीं शेफ हैं, थैंक यू, मैं इतना अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं लोगों को पहचान बना पाया, थैंक यू ईश्वर, थैंक यू। ऐसे धन्यवाद के साथ, ग्रेटिट्यूड करते हुए, आप एक बड़ा सा ग्रेटिट्यूड करते हुए अपने छठे दिन को, अपने कारोबार को धन्यवाद करेंगे। थैंक यू।